अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू आर ऑल फाइन और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिसंबर 6 1992 में बाबरी मस्जिद जब शहीद किया गया था, तो उसके बाद कई सारे कार सेवकों ने, कई सारे संघ परिवार के लोग और जो लाइक माइंडेड लोग थे, उन्होंने एक नया स्लोगन बनाया था और वो था अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। मतलब कि अयोध्या सिर्फ एक ट्रेलर, एक टीज़र था, अब इसके बाद अगली बारी है काशी और मथुरा की। तो उस वक्त लोग परेशान हो गए थे, फिर उसके बाद लोग कहे कि ये हो ही नहीं सकता, फिर बहुत सारे फसाद हो गए थे। आज तकरीबन 30 साल के बाद बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन को साइड पे रखा गया और वहाँ पर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अब लोग कहेंगे कि चलो फाइनली कुछ भी हो, एक डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दे दिया था, तो अब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसा आपको पता है, पॉलिटिक्स में कोई मौका नहीं छोड़ते। सीबीआई कोर्ट ने 32 लोगों को एक्विट किया, जिन्हें ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में इनका हाथ और इनकी बैकिंग थी। जैसे कि एल.के. एडवाणी, जो बेचारा तड़पते रहा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन उसको उसी के पार्टी के अध्यक्ष ने लात मारकर हटा दिया और वो खुद आकर आज सीट पर बैठ गया। स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि सबको कोर्ट में प्रेजेंट रहना चाहिए, लेकिन एल.के. एडवाणी और जोशी, जो मरने की उम्र में है अभी फ़िलहाल, वो लोग आ नहीं सके कोविड के प्रिकॉशंस लेने की वजह से। तो 26 लोग प्रेजेंट थे कोर्ट में और पूरों को बाइज्जत बरी किया गया। और जज ने ये कहा कि डिमोलिशन प्री प्लान नहीं था और इनफैक्ट ये जो लोग थे, ये लोग उस वक्त जो कार सेवक उसको डिमोलिशन के लिए गए थे, हिस्सा लेने के लिए, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो गए थे, उनको एडवाणी और ये साथ के जो लोग हैं, ये लोग उनको रोकने के लिए गए थे। मतलब कि जो मॉब अटैक करने जा रहा था, उनको ये लोग रोकने के लिए गए थे, ये कोर्ट ने ऐसा कहा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई वीडियो और ऑडियो एविडेंस नहीं है कि डिमोलिशन के लिए ये लोग अपनी फोर्स को भेजा रहे थे। और जज ने ये भी कहा कि जो भी उस वक्त मस्जिद के ऊपर चढ़े थे तोड़ने के लिए, यही लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। मतलब कि यही लोग ख़राब है समाज में। बाकी का जो इनको चढ़ाया गया या जिन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये बैकिंग दे रहे थे चढ़ाने के लिए, इनका कोई इसमें हाथ नहीं है। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली कई लोगों को पता नहीं है, पिछले हफ्ते एक सिविल सूट फाइल किया गया था मथुरा के कोर्ट में, जहां पर यह कहा गया कि एक साइट है जिसको बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा कहा गया और ये बताया गया कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने एक हिस्सा उस मंदिर का तोड़ा था जहां पर कृष्णा पैदा हुए थे और वहां पर एक ईदगाह की मस्जिद बनाई गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक नया फिर से स्टार्ट ये केस शुरू होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। और उसमें यह कहा गया कि कृष्णा जन्माष्टमी टेम्पल, उसके बाजू जो मस्जिद है, उसको कंप्लीटली अब हटा देना चाहिए। सिमिलैरिटीज क्या है इस कोर्ट में जो फाइल किया गया केस और बाबरी मस्जिद के वक्त के? Scroll.in पर दिया गया है कि दिस सूट इज eerily similar to the narrative used by Hindutva supporters to claim the site of Babri Masjid in Ayodhya. In that case, they alleged that the mosque had been built on the very spot where Ram had been born after Mughals demolished a temple that stood there. यही बताया गया है कि सेम जो केस के साथ सपोर्टिंग एविडेंस दिया जा रहा है मथुरा के, अब इस केस में वही सिमिलर एविडेंस बाबरी मस्जिद के वक्त भी दिया गया था। यही बताया गया था कि राम जो है वो वहाँ पर पैदा हुए थे और उसी जगह मंदिर तोड़ा गया था और उसके ऊपर एक मस्जिद जिसका नाम है बाबरी बनाया गया था। देखा गया तो प्रॉपर आज तक कोई एविडेंस उस चीज़ का नहीं मिला, लेकिन कोर्ट ने अपना जजमेंट ले लिया फाइनली। सेम चीज़ यही मथुरा के अब इस ईदगाह की मस्जिद पर भी इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि मंदिर का एक हिस्सा तोड़ा गया था और यहाँ पर ईदगाह की मस्जिद औरंगजेब ने उस वक्त बनाया था। मथुरा का कोर्ट सितंबर 30 को ये सूट को हियरिंग लेगा इस चीज़ के बारे में। ये भी बताया गया कि अयोध्या में जो क्लेम था कि सबसे पहला मुगल एम्परर बाबर जो है, उसने एक टेम्पल बर्बाद करके, एक टेम्पल को गिराकर उसके ऊपर मस्जिद बनाया था 16वीं सेंचुरी में। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से एविडेंस तो ये मिला कि एक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट था बाबरी मस्जिद के नीचे, लेकिन कोर्ट ने क्लियरली कहा कि कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला कि एक मंदिर को गिरा गया था मस्जिद ऊपर बनाने के लिए। और इनफैक्ट सबसे हैरानी की बात यह है कि जो स्ट्रक्चर मस्जिद के नीचे था, उस स्ट्रक्चर और बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के टाइम में तकरीबन 400 साल का फ़र्क है। अब मथुरा के केस में ये कंप्लेंट दिया गया कि बाबर के बाद औरंगजेब ने भी ऐसे ही एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया और कृष्णा के जो पैदा होने की जगह है वहाँ के मंदिर को भी तोड़कर मस्जिद बना गया। इस चीज़ के खिलाफ एमआईएम के जो चीफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो है हैदराबाद के भी एमपी, उन्होंने कहा कि द डिस्प्यूट बिटवीन श्री कृष्णा जन्माष्टमी सेवा संघ एंड शाही ईदगाह ट्रस्ट वाज सेटल्ड बैक इन 1968
एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिवाइविंग दिस इशू नाउ। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 फॉरबिड्स कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। शाही ईदगाह ट्रस्ट एंड श्री कृष्णा जन्माष्टमी सेवा संघ हैव रिजॉल्व्ड द डिस्प्यूट बैक इन अक्टूबर 1968। व्हाई रिवाइव इट नाउ? उन्होंने ट्वीट में क्लियरली ये कहा कि 1991 का जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, इंडियन एक्ट जो है, उसमें ये बताया जाता है कि कोई भी वर्शिप की जगह को तोड़कर दूसरे रिलीजन के वर्शिप की जगह नहीं बना सकते। मतलब कि अगर कोई जगह मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, कोई जगह मस्जिद है तो मस्जिद, चर्च, और इस तरह से उसको अब डिमोलिश करके दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर को नहीं ठहरा सकते। और उन्होंने ये भी बताया कि 1968 में ऑलरेडी ये दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, तो अब 2020 में वापस इसको फिर क्यों चिंगारी दी जा रही है इस बात को। तो फाइनली देखा गया तो अगर आप पैटर्न देखेंगे 1992 में बाबरी मस्जिद के ऊपर भी ऐसे ही इंजाम डालकर तोड़ दिया गया था, केस चलते रहा और आज तकरीबन 30 साल के बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। लोग खुश भी हुए थे, नाराज़ भी हुए थे कि शहीद हो गई जगह, जस्टिस नहीं मिला। खुश होने वाले ये बोलकर खुश हुए कि वापस मंदिर बनने लग गया, और कई सारे लोग जो एक न्यूट्रल स्टैंड लिए थे उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, बात खिस्सा तो ख़त्म, ये फसाद एट लास्ट ख़त्म हो गया। लेकिन क्या वाकई ये फसाद अब ख़त्म हुआ, या ये एक नया रास्ता अब खुल रहा है दूसरे ऐसे साइट्स को डिस्प्यूटेड बताने के लिए, ताकि पॉलिटिकल एजेंडा चलते रहे और हिंदू मुस्लिम केस प्रॉब्लम आगे भी फर्दर होते रहे? क्योंकि मथुरा का अब आपको कई लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इसी तरह ये स्टार्ट होता है और आगे जाके अगले इलेक्शन के लिए तैयारी, ऐसे टॉपिक्स बहुत गर्मा गर्म रहते हैं। लेकिन कृष्णा जन्मभूमि के प्ली को यूपी कोर्ट ने 30 सितंबर को डिसमिस कर दिया और कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत एक्सेप्ट अयोध्या बाकी के कोई भी जगह को दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि जहाँ पर चर्च है वो चर्च ही रहेगा, जहाँ पर मस्जिद है, एट्सेट्रा। लेकिन क्या लोग खामोश बैठेंगे इस जजमेंट को लेकर, या आहिस्ता आहिस्ता इसको भी पॉलिटिसाइज करना स्टार्ट करेंगे? क्योंकि जो लोग ओपनली उस वक्त जर्नलिस्ट को भी बोल रहे थे कि हम तो खुशी से यहाँ पर ठहरे हुए, मंदिर वहीं बनेगा, उन सबको आज एक्विट किया गया। और कई सारे जो हज़ारों जाने हैं, हिंदुओं के भी, मुसलमान के भी, सिख, ईसाई, ये सब जो इन्वॉल्व हो गए थे उस वक्त, अननेसेसरी पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम में आके जो फसाद शुरू हो गया था, चंद दिन की कुर्सी के लिए, अपने चंद दिन का अपना स्टेटस मेंटेन करने, पैसे कमाने के लिए कई सारे जान इसमें शहीद हो चुके थे। पर फाइनल नोट पे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के हद तक दिमाग से खेल के लोग अपनी कुर्सी बचा लेंगे या अपना पॉलिटिकल गेम खेलेंगे, लेकिन आखिरत भी बाकी है और इंशाल्लाह वहाँ पर सबको देखा जाएगा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून विद मोर वीडियोस। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, और आप भी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए इस वीडियो के। जब तक फिर आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।